गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वैन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लीन एयर डे बीइंग सेलिब्रेटेड, यानी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया। दोस्तों इसको मनाया गया ऑप्शन नंबर से, यानी कि 7 सितंबर को, और ये पहली बार मनाया गया। इसलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आप देखिए इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। दोस्तों उद्देश्य ये है कि जो हमारा वायु प्रदूषण होता है उसके प्रति दोस्तों जो उसके प्रभाव होते हैं उसके प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना है कि कैसे हम वायु प्रदूषण को कम करें। दोस्तों अब देखिए जब वायु प्रदूषण हो जाएगा तो हमारा आसमान साफ हो जाएगा, और इसीलिए इसको आसमान साफ दिखाकर इसको दोस्तों व्यक्त किया जा रहा है। अब देखिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासंघ है उसने सबसे पहली बार दोस्तों पिछली साल 19 दिसंबर 2019 को दोस्तों इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था, और इसको पहली बार 7 सितंबर 2020 को मनाया गया दोस्तों। ठीक है, और इसमें और भी रखा जाएगा जो अलग अलग देश हैं कैसे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं और कितने अच्छे कदम उठा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके दोस्तों, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। Who has been appointed as प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, यानी कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों प्रमुख सचिव बने हैं ऑप्शन नंबर यानी कि नीतीश्वर कुमार। जो नीतीश्वर कुमार दोस्तों ये उत्तर प्रदेश काडर के एक IAS अधिकारी हैं। अब देखिए ये प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि दोस्तों जो NCITI है दोस्तों उसमें प्रमुख सचिव के सदस्य के रूप में दोस्तों ये काम कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दोस्तों जब ये केंद्र में रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे उस समय दोस्तों ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के साथ में इनके साथ काम कर चुके हैं। और दोस्तों जब ये गाजीपुर से सांसद हुआ करते थे दोस्तों तब उस समय ये नीतीश्वर कुमार गाजीपुर के CDO दोस्तों नियुक्त किए गए थे। अब देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अधिक इन्होंने एक साथ में काम किया हुआ, यानी कि एक साथ दोस्तों इनका कितना तालमेल बैठ था। ठीक है, अब हम देखेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में दोस्तों जो जम्मू और कश्मीर है उसकी राजधानी है श्रीनगर। गवर्नर मनोज सिन्हा। पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5 सीटें दोस्तों। अब देखिए ये केंद्र प्रदेश बना कब था तो 31 अक्टूबर 2019 को, और ये जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अंडर में आता था। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। इसका राजकीय जानवर है कश्मीरी हंगूल, पक्षी काले गर्दन वाला सारस, फूल कमल और पेड़ चिनार का दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन होस्टेड फॉर ब्रिक्स गेम्स 2021, यानी कि ब्रिक्स खेल 2020 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई। दोस्तों ये मेजबानी सौंपी गई है अब ऑप्शन नंबर से, यानी कि अपने प्यारे देश भारत को। ठीक है, अब देखिए इसकी घोषणा की हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने इसकी घोषणा की दोस्तों। ठीक है, अब देखिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अब दोस्तों हमको जानना होगा कि जो ब्रिक्स देश है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। दोस्तों अब देखिए आपको देखना होगा दोस्तों B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चीन और S से दोस्तों साउथ अफ्रीका दोस्तों। अब देखिए जो किरण रिजिजू है उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे दोस्तों जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे जहां पर जिस शहर में कराए जाएंगे दोस्तों वहीं पर इन ब्रिक्स खेलों का भी आयोजन कराया जाए। क्यों दोस्तों? इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कोविड-19 संक्रमण के बीच में और इसमें अधिक से अधिक दोस्तों खिलाड़ी आने वाले, और दोस्तों खिलाड़ियों को दोस्तों बहुत ज़्यादा सुविधा की आवश्यकता होती है और ऐसी सुविधा दोस्तों दे नहीं पाया जाएगा, और इसी को देखते दोस्तों दोनों को एक ही जगह पर कराया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। Which districts of Tamil Nadu has been declared by the central government as the first fully digital economy of the state, यानी कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया। दोस्तों पहला जिला घोषित किया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विरुधुनगर को डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया किसकी तरफ से तो तमिलनाडु सरकार की तरफ से दोस्तों। अब देखिए जो ये आपको दिख रहा है ये है विरुधुनगर जिला। अब देखिए हम दोस्तों समझते क्या है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से अब देखिए दोस्तों वहाँ पे जितने भी कंपनियां जितने भी फैक्ट्री दोस्तों यानी कि जितने वहाँ पर उद्यम है छोटे हो चाहे दोस्तों बड़े हो वो जो अपना लेन देन करते हैं दोस्तों वो डिजिटल के माध्यम से करते हैं। यानी दोस्तों जो अपना कारोबार करते हैं वो डिजिटल लेन देन के माध्यम से करते हैं। यानी दोस्तों वो जो ऑनलाइन पैसे भेजते हैं डेबिट कार्ड से
क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से दोस्तों और चेक के माध्यम से दोस्तों, तो उससे लेने का काम करते हैं। और इसीलिए ये जो विरुधुनगर जिला है तमिलनाडु का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। दोस्तों जो तमिलनाडु है उसकी राजधानी है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर एडापादी के पल्लास्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39, और राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। इसका राज्य के डांस दोस्तों भरतनाट्यम सीधे पूछा जाता है, आप इसको याद कीजिएगा। जानवर है नीलगिरी तहर, पक्षी पन्ना कबूतर, फूल ग्लोरियसा लिली, फल दोस्तों कटहल, पेड़ मेडिमिया ऑर्गन पोम ट्री, और खेल दोस्तों कबड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। Who released the report titled The State of Young Child in India prepared by organization named Mobile Crèche, यानी कि दोस्तों मोबाइल क्रेच नामक संगठन द्वारा तैयार द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया? दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया ऑप्शन नंबर ए दोस्तों वेंकैया नायडू, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के उप राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट को बनाया किसने? दोस्तों इस रिपोर्ट को बनाया भारत के मोबाइल क्रेच नाम के दोस्तों संगठन ने इस रिपोर्ट को बनाया। अब देखिए इस रिपोर्ट में किस बात का मेन तौर पर दोस्तों ध्यान दिया गया? मेन तौर पर यह ध्यान दिया गया कि किस किस राज्य के दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं 0 से लेकर 6 वर्ष तक के, उनमें कैसा दोस्तों पोषण, यानी कि उनकी जो बढ़ने की क्षमता कैसी है, उनको दोस्तों पोषण कैसा मिलता है, खाना खूना दोस्तों कैसे मिलता है, और उनके ऊपर कितना खर्च किया जाता है दोस्तों, इन सबको देखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया गया दोस्तों। अब देखिए इसमें सबसे खराब प्रदर्शन दोस्तों किसने किया है? तो वो क्या दोस्तों हमारे बिहार ने। ठीक है, कितना दोस्तों इसकी रैंकिंग स्कोर हुआ है? तो 0.452 का दोस्तों इसका स्कोर हुआ। आप देखिए 2 नंबर पर है खराब प्रदर्शन करने वाले में उत्तर प्रदेश, फिर आता है झारखंड, मध्य प्रदेश, और दोस्तों छत्तीसगढ़ आता है। अब देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्यों ने दोस्तों किया? अब देखिए राज्य हैं केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसी आंकड़े में, इसी रिपोर्ट में कहा गया कि दोस्तों जो भारत में 6 साल से अधिक साल के दोस्तों जो बच्चे हैं वो कितने हैं? वो है 159 मिलियन दोस्तों बच्चे, और उनमें से जो 21% बच्चे हैं दोस्तों वो कम वजन के हैं, और जो 38% बच्चे हैं दोस्तों उनको पूरा टीका नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि 0 से लेकर 6 साल के दोस्तों जो बच्चे उनका 1 साल में प्रति बच्चे के ऊपर दोस्तों 1723 रुपये खर्च किया गया, जो बहुत ही कम है दोस्तों। ठीक है, आप इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों जो मोबाइल क्रैच है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जो देखिए जो मोबाइल क्रैच है दोस्तों इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया? तो 1969 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो दिल्ली के राजघाट से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं सुश्री अमृता जैन, इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। इसका आदर्श वाक्य है बचपन के बुआई परिवर्तन को पोषण देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर के लिए देख लेते हैं हम। How many Starlink satellites was launched by SpaceX in September 2022 provide faster internet, यानी कि SpaceX द्वारा कितने Starlink उपग्रहों को तेजी से इंटरनेट प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? दोस्तों लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 60 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए गए दोस्तों। किसकी तरफ से? तो SpaceX कंपनी की तरफ से दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिसका नाम दोस्तों फाल्कन 9, और उसके तरफ से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये इसका कौन सा मिशन है दोस्तों? ये इसका 12वां बैच है दोस्तों, और तथा इसका 16वां मिशन है अब की बार में। अब देखिए दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मेन उद्देश्य है जो हमारे अधिक से अधिक क्षेत्रों में जो इंटरनेट की उपलब्धता है, इंटरनेट की दोस्तों जो स्पीड है वो अधिक से अधिक मिले, यानी दोस्तों जो स्पीड है बहुत अधिक से अधिक मिले, इसका मेन दोस्तों मकसद है। और इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया किसने? तो SpaceX नेम की दोस्तों कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो SpaceX दोस्तों इसके संस्थापक है एलोन मस्क, इनको दोस्तों आप जानते होंगे। इसके दोस्तों अध्यक्ष और CEO प्रेसिडेंट गेविन शार्टवेल। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में दोस्तों। जो SpaceX कंपनी है इसकी, और इसका मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के लिए। हु वॉन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, यानी कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? दोस्तों इसको जीता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पियरे गैसिन दोस्तों अब की बार के इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता दोस्तों। अब देखिए ये इनका पहली बार दोस्तों कोई जीत है ग्रैंड
पिक्स का क्या जीता दोस्तों, इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। अब देखिए पहली बार जीता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों कौन से देश के दोस्तों, ये इनका देश है फ्रांस, ठीक है। अब देखिए इसी दोस्तों इटालियन प्रिक्स में नंबर 2 पर रहे दोस्तों स्पेन के खिलाड़ी जिनका नाम है कार्लोस सेंज, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर पर हैं ये खिलाड़ी हैं कनाडा के और इनका नाम दोस्तों लेंस स्ट्रोक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आप जानते होंगे इनका नाम लुइस हैमिल्टन, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ, लेकिन ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में दोस्तों ये 7वें नंबर पर रह गए थे और ये 10 सेकेंड से केवल पिछड़ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर के लिए। विच स्टेट और यूटी लॉन्च एन ऑनलाइन परफॉर्मेंस एप्रिसियल सिस्टम नेम्ड स्पैरो, यानी कि किस राज्य या केंद्र प्रदेश ने एक ऑनलाइन प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली का शुभारंभ किया जिसका नाम स्पैरो है। दोस्तों किसने लॉन्च किया इसको लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर की तरफ दोस्तों उसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने दोस्तों इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। कब किया, तो 4 सितंबर 2020 को लॉन्च किया दोस्तों। अब देखिए किस लिए लॉन्च किया गया दोस्तों, जो जम्मू और कश्मीर के जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी कि दोस्तों JKAS के दोस्तों जो अधिकारी हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल के तौर पर दोस्तों लॉन्च किया गया। अब देखिए इस ऑनलाइन पोर्टल में दोस्तों उनको सारी की सारी अगर दोस्तों मीटिंगें करनी होगी, मीटिंगों का अपना दोस्तों रिकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है, कोई सा भी डाटा दोस्तों लेना होगा, भेजना होगा, तो बहुत आसान तरीके से दोस्तों इस पोर्टल का उपयोग करके दोस्तों ये फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च करने का मेन उद्देश्य ये भी है दोस्तों जो कोविड-19 का संक्रमण होता है उस दौरान ये साथ में बैठकर दोस्तों मीटिंग नहीं कर सकते हैं ज़्यादा लोग, और इसीलिए ये वर्चुअल तौर पर दोस्तों जहां भी ये चाहें अपने घर से चाहे अपने ऑफिस से चाहें दोस्तों तो ये मीटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब लॉन्च किसने किया, तो यहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसको लॉन्च किया दोस्तों। अब देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं मुख्य तौर पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है लोहड़ी, बैसाखी, बहु मेला, चैत्र चौदस और परुमंडल मेला दोस्तों यहाँ मुख्य तौर पर मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हवाई अड्डे कौन से, हाँ यहाँ पर हवाई अड्डे हैं। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों वो कहाँ पर है, तो वो है श्रीनगर में, ठीक है दोस्तों, और इसको हम श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों अगला, उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है Under which new name and logo did Vodafone Idea announce its new unified brand identity by renaming all its products? यानी कि वोडाफोन आइडिया ने किस नए नाम और लोगो के तहत अपने सभी उत्पादों का नाम बदलकर अपनी नई एकीकृत ब्रांड पहचान की घोषणा की दोस्तों, घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों VI नाम से दोस्तों इन्होंने अपना नाम बदल लिया और इसका दोस्तों ये लोगो है जो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों जो V से है इससे होता है वोडाफोन और I से होता है आइडिया दोस्तों। अब देखिए इसका आदर्श वाक्य है टुगेदर फॉर टुमारो दोस्तों। अब देखिए इन्होंने इसकी घोषणा क्यों की, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य ये है कि हम जानते हैं दोस्तों पिछले महीने दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इनको जो AGR की सीमा है दोस्तों, जो इनको AGR में दोस्तों पैसे जमा करने हैं उनकी सीमा 10 साल के लिए बढ़ा दी, और इसी दोस्तों अपने इन्होंने फिर से नए ब्रांड करने के दोस्तों न्यू ब्रांड होने के लिए इन्होंने अपना लोगो और नाम चेंज कर लिया दोस्तों। अब देखिए जब ये वोडाफोन आइडिया दोस्तों संयुक्त रूप से एक साथ जब मर्ज हुई थी उस समय इसके ग्राहक कितने हुआ करते थे, इसके सब्सक्राइबर कितने हुआ करते थे दोस्तों, इसके सब्सक्राइबर हुआ करते थे 408 मिलियन दोस्तों इसके सब्सक्राइबर हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब कितने हो गए दोस्तों, अब इसके घट कर हो गए 280 मिलियन दोस्तों इसके सब्सक्राइबर हो गए। और नंबर 1 दोस्तों इस ताज पर कौन बैठे हुए सब्सक्राइबर के मामले में दोस्तों, वो बनी है जियो। ओके 2 नंबर पर एयरटेल और दोस्तों 3 नंबर पे हैं और आइडिया वोडाफोन जिसका लोगो चेंज हो गया है। ओके अब देखें अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर के लिए। Which company partnered with Cyber Peace Foundation to create awareness on cyber safety among students? यानी कि किस कंपनी ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी किया दोस्तों, साझेदारी किया। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों व्हाट्सएप ने जो छात्र हैं उनके बीच में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ दोस्तों साझेदारी किया दोस्तों। अब देखिए ये देश के 5 राज्यों में लॉन्च किया गया और दोस्तों इसका लक्ष्य है कि देश के 15,000 से अधिक छात्रों के बीच में अपनी पहुंच बनाना दोस्तों। अब देखिए ये 5 राज्य कौन से दोस्तों, ये 5 राज्य हैं दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार,
झारखंड और महाराष्ट्र दोस्तों ये राज्य हैं जहां पर ये अपनी पहल बनाने वाले। दोस्तों अब देखिए एक पिछला दोस्तों कार्यक्रम था जिसका नाम था ई रक्षा, और दोस्तों उसी कार्यक्रम के तहत और उसी के तहत दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसमें दोस्तों बताया क्या जाएगा दोस्तों, इसमें ये बताया जाएगा छोटे बच्चों को दोस्तों कि कैसे जो साइबर सुरक्षा उससे बचा जाए, यानी कि दोस्तों जो ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं किस तरीके से, जो ऑनलाइन दोस्तों गलत जो खबरें फैल जाती हैं दोस्तों उनसे बचने का तरकीब बताया जाएगा। और दोस्तों जो इनके अभिभावक होंगे, शिक्षक होंगे और खुद दोस्तों बच्चों को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी साइबर सुरक्षा से लड़ने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो व्हाट्सएप है इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए जो व्हाट्सएप दोस्तों ये फेसबुक के साथ कब जुड़ गया था, तो ये जुड़ गया था 2014 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक हैं जॉन कोमन ब्रैन एक्टन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो साइबर पीस फाउंडेशन है दोस्तों इसके मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं कैप्टन विनीत कुमार, इसके दोस्तों प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों, हमने पूछा था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सियासत में सदस्यता, यानी कि पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है दोस्तों। इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर से कि विजय कुमार चौधरी दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं। अब देखिए दोस्तों ये हैं कौन दोस्तों, ये जो हमारा विधानसभा है बिहार का दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये सांसद कहाँ से हैं दोस्तों, ये जेडीयू के सांसद भी हैं। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब दिया है कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, विजय कुमार, शक्ति कुशवाहा, सर्वेश काजी, मयूरी भारद्वाज, श्रीमानता बाग, निखिल मधेशिया, अमन कुमार और दोस्तों भोला शंकर बिस्वाल। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न, और इस प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर दोस्तों आप लिख देते हैं तो आपको सही से याद हो जाता है। ओके दोस्तों, अपन ऐसे ही दोस्तों तैयारी करते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।